दोस्तों स्वागत है आपका इनके फन स्टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज हम किसी बैंक के टॉपिक को कवर नहीं कर रहे, ना किसी एनबीएफसी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में क्या हो रहा है आज की डेट में ना, बहुत सारा कुछ हो रहा है फ्रॉड। तो ऐसे ही मेरे अभी मतलब कि सब्सक्राइबर ही है, जिन्होंने अभी एक बजाज में ओडी के लिए अप्लाई करा था। बजाज में उन्होंने ओडी के लिए अप्लाई करा था, बिहार से हैं वो। ठीक है, मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, सूरज नाम है, सूरज कुमार नाम है उनका। तो वो बिहार मतलब कि बिहार में रह रहे हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने अभी दिवाली से पहले उनके पास एक कॉल आया था। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला था कि आपको 8 लाख की ओडी का ऑफर आया हुआ है। ठीक है, 8 लाख की ओडी का ऑफर आया हुआ है। तो ऐसे-ऐसे आपको ओडी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, जिसमें आपको 8 लाख रुपए ओडी फैसिलिटीज़ मिल रही है, जिसमें आप उसको जब मर्ज़ी यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो उन्होंने उस चीज़ को सुना, तो उन्होंने वो एंटरटेन मतलब कि जो जिन्होंने बजाज से कॉल करा था, वो उनको एंटरटेन करने लगे। तो कस्टमर ने बोला कि आप 8 लाख रुपए जो मेरी ओडी का अप्रूवल आया हुआ है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ? तो उन्होंने बोला, सर आपको ना कुछ नॉर्मल से डॉक्यूमेंट देने हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट और एक पासपोर्ट साइज फोटो। आप ये डॉक्यूमेंटेशन दो, मैं आपको सिंगल मतलब कि इन अ डे, नहीं तो कल मैं आपको ये लोन आपका जो अप्रूवल आ रखा है वो मैं डिसबर्स करवा दूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन दे दिए और डिसबर्सल के लिए बोला जो 8 लाख रुपए अमाउंट था। जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन दिए, तो जिन्होंने कॉल करा था, जो बजाज के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे अपने आप को, वो बल्कि एक डीएसए से कॉल आया था उनके पास में। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, सूरज जी से इनके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। फोटो लेने के बाद में उन्होंने सर का लैंड जनरेट कर दिया। उन्होंने सर का क्या कर दिया, लैंड जनरेट कर दिया। लैंड जनरेट करने के बाद में उन्होंने बोला कि सर आपको जो 9600 रुपए हैं, जो आपके पीएफ का जो पैसा है, मतलब कि अभी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, अभी खाली उन्होंने फाइल को प्रोसेस करा। लैंड नंबर उनके पास में मैसेज आ गया। ठीक है, लैंड नंबर आने के बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने सूरज जी को बोला कि ये 9600 रुपए जो आपका अमाउंट है ना, ये आप मेरे को पहले पे कर दो। ठीक है, आप पहले पे करोगे तो होगा क्या कि 9600 रुपए आप पहले पे कर दो मेरे को, कि हमारे ओडी में आजकल क्या हो रहा है, पिछले 3-4 महीनों से प्रोसेसिंग फीस जो होती है 9600 रुपए जो आपकी बन रही है 8 लाख पे, वो आप हमें पहले दो। जैसे ही आप दोगे तो मैं आपकी वेरिफिकेशन करवा के मैं आपका ये लोन डिसबर्स करवा दूंगा। तो सूरज जी ने क्या करा, इनको पहले पैसा दे दिया 9600 रुपए। अब सूरज जी की सैलरी थी 41,000 रुपए और इनका एक लोन चल रहा था एसबीआई से 9 लाख रुपए का, जिसका बैलेंस बचा हुआ 8 लाख रुपए। अब इन भाई साहब जी ने, जो भी बजाज के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे अपने आप को, इन्होंने क्या बोला था सूरज जी को फोन करके कि 8 लाख रुपए आपको फ्रेश अमाउंट मिलेगा। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, इनकी फाइल प्रोसेस करवा दी, लैंड जनरेट करवा दिया और उसके बाद में 9600 रुपए पहले ले लिए। अब इनकी फाइल हो गई डिक्लाइन। ठीक है, अब ये भाई साहब जी, बजाज वाले जी, जिन्होंने कॉल करा था, वो क्या कह रहे हैं, सूरज जी ने बोला कि भैया मेरी फाइल जो डिक्लाइन हो गई, जो 9600 रुपए आपने लिए हैं, वो मेरे को रिटर्न कर दो। अब ये भाई साहब जी क्या कह रहे हैं कि हमारी बजाज का जो प्रोसेस है वो 60 डेज का होता है। 60 डेज का जो 9600 रुपए पैसा है, वो बजाज 60 डेज तक रिफंड करते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी मार्केट में आप कभी भी मार्केट में चाहे आप पीएल लो, चाहे आप ओडी लो, चाहे पर्सनल लोन लेते हो, चाहे ओडी लेते हो, तो बैंक आपसे कभी पहले पैसे चार्ज नहीं करता है। ठीक है, जब भी आपका अप्रूवल होगा, चाहे प्रोसेसिंग फीस हो गया या आपका इंश्योरेंस हो गया या कोई भी आपका जीएसटी या कोई भी स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वो सारा लोन अमाउंट में से डिडक्ट होने के बाद ही आपके अकाउंट में जाता है। उससे पहले कभी नहीं देते। कोई भी बैंक पहले आपसे कोई चार्ज नहीं करता। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हो या ओडी ले रहे हो, कभी भी कोई बैंक आपसे पहले चार्ज नहीं करता, ना प्रोसेसिंग फीस, ना कोई इंश्योरेंस। तो ऐसे अगर आपके पास में कोई फेक कॉल्स आते हैं कि आपका या तो सिविल में दिक्कत है, या हम आपका जल्दी करवा देंगे, या कोई बजाज ने ऑफर निकाला है, कोई टाटा ने ऑफर निकाला है, ठीक है, कि आप प्रोसेसिंग फीस पहले दे दो, ऐसा कभी नहीं होता। आपको कोई पहले पैसा नहीं देना। जब भी आपका अप्रूवल होता है, तो आपके अप्रूवल में से ही इंश्योरेंस, प्रोसेसिंग फीस या फिर एफएफआर, अगर आप ओडी वगैरह ले रहे हो, तो वो चार्ज कटने के बाद ही आपके अकाउंट में पैसा आता है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दूं कि कोई भी, क्योंकि मेरे पास ऐसे एक दो कॉल्स और आ चुके हैं। एक तो उड़ीसा से मेरे को मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर ने कोऑर्डिनेट करा था, तो उनसे भी ऐसे करके 19,800 रुपए लिए थे।
तो उनके कंडीशन में क्या था, उनके सिविल में थोड़ा-सा इश्यू आ रखा था। उनका सिविल 701 का था, तो उन्होंने बोला कि आपका सिविल 701 का है, तो पहले आपको 19,000 समथिंग आपको अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि प्रोसेसिंग फीस है। वो आप जैसे ही दोगे, तो उसके बाद मैं आपका ये वाला केस क्लोज़ करवा दूँगा। तो उनके साथ भी 19,800 रुपए लेने के बाद में वो पर्सन इनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन सूरज जी ने भी मेरे से जो कोऑर्डिनेट करा था, जो बजाज ऑडी के लिए 9600 रुपए दिए, ठीक है? अब वो ऐसा-ऐसा कह रहे हैं कि बजाज का ये जो प्रोसेसिंग फीस हम पहले लेते हैं, वो एनबीएफसी हमें कहता है। बजाज कंपनी हमें कहती है कि हमारा आप जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो पहले लो, और अगर केस डिक्लाइन हो जाता है तो कहते हैं, बजाज कंपनी कहती है कि 60 दिन बाद हम आपको रिफंड करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सूरज जी मैं तो यही कहूँगा कि आप ये वाली जो मेरी वीडियो है, एक बार जिन्होंने भी आपको 9600 रुपए के लिए मतलब कि पुश करा था कि आप हम हमें प्रोसेसिंग फीस जो 9600 रुपए वो पहले दे दो। आप ये मेरी वीडियो उन तक भेज दो एक बारी, ठीक है? अगर वो 9600 रुपए रिटर्न नहीं करते हैं, अगर वो 9600 रुपए रिटर्न नहीं करते हैं, तो हम इंस्टेंटली बजाज के जो भी कस्टमर केयर की साइट है, हम उस पे कंप्लेंट डाल देंगे, ठीक है? और जैसे भी होगा, चलो वो तो मैं आपको बाद में क्लियर कर दूँगा। तो मेरा अभी अवेयर करने का टॉपिक था कि कभी भी कोई भी पर्सन आपसे लोन होने से पहले पैसा, चाहे आप पीएल ले रहे हो, चाहे आप ओडी ले रहे हो, अगर माँगता है, तो बिल्कुल नहीं क देना, ठीक है? और मैं आगे भी ये बताऊँगा, कभी भी अगर कुछ भी ऐसे करके कुछ भी कोई आपसे पहले पैसे माँगता है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और सूरज जी वाली कंडीशन में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि उनको पैसा रिफंड मिला या नहीं मिला। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि कभी भी ऐसा कोई कॉल्स वगैरह आते हैं, तो आप उसको बिल्कुल एंटरटेन मत करना, क्योंकि चाहे आप पर्सनल लोन, चाहे आप ओडी अप्लाई कर रहे हो, तो पहले कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपसे कोई भी ₹1 का पहले चार्ज नहीं करता, ये चीज़।